उठाएं कलम कागज और लिखें। नफ्स की दुनियाओं के ऊपर 1400 साल हमारे उलमा ने काम किया। ठीक है, हम साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट को मानते हैं, कोई साइंस के मुनकर थोड़ी है, मुशाहिदे के मुनकर थोड़ी। लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर आप सल्लम ने आके टूटे मुंह को ही तो उठाया था। वो अल्फाज है ना, अल्लाह ला यख़ज़ीक अल्लाहु अबदा। आप सल्लम जब पहली वही के बाद आए ना, आप सल्लम थोड़े से परेशान थे उस टाइम। कायनात का इमाम देखे परेशान वहां पे बेचारे। बीवी भी हो तो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह ने कहा हरगिज नहीं, अल्लाह ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा मेरे हबीब, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अब लोगों का वजन उठाते हैं अपने सरों पे हैं, आप लोगों को जुड़वाते हैं, सुलह कराते हैं, कमजोर के हक में मुकदमा लड़ते हैं आप। जैसे आदमी को कैसे अल्लाह रुसवा कर सकते। तो आपके भी अल्फाज यही थे, घबराना नहीं है मेरे हबीब। और बीवी जब ये जुमले कहती है ना खामन, घबराना नहीं है, दुनिया भी छिन गई तो क्या हुआ, हम दो झोंपड़े से भी आए थे और महल तक गए, फिर उसी झोंपड़े में चले जाएंगे, इनमें मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। क्या जुमले हैं ये, निकल गए। कुछ ना भी हुआ तो क्या हुआ, आज सबको मैं कहता हूँ क्या हुआ अगर नहीं भी हो सका, व्हाट्स द बिग डील। कुछ हो भी गया तब भी नहीं अपनाएगी ये दुनिया, कुछ नहीं भी हुआ तब भी नहीं अपनाएगी दुनिया। जब अपने मन में अपने साथ एक शांति और सुकून है, then why the world matters। मुझे क्यों चाहिए लोगों की एप्रिसिएशन, मुझे क्यों चाहिए लोगों की रिकग्निशन। जान दे, लेट इट गो। खुद के साथ जीना सीख, रब के साथ जीना सीख, दुनिया कदमों में आ जाएगी तेरे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सजनों, पाकिस्तानियों, और जो खुद और अल्लाह से मिल जाते हैं, दुनिया फिर जो है उनसे पास आती है ये सबक सीखने के लिए। तो बताएं इन बलाओं से कैसे मुंह दिया आपने, इनको कैसे लड़े आप इनसे। तीन चीजें होंगी। दिल भाई का झक मार दिया मैंने बहुत ज्यादा। कैसी बात करेंगे आप? आज बोलने दें हमें यार, बोलने दें आप मुझे। नो होल्ड्स बार्ड टुडे फॉर द कंट्री। तीन चीजें हैं जिसकी वजह से वो कलेजा जो है ना, वो कलेजा हिला हुआ। नंबर एक, फ्रस्ट्रेशन है, मुस्तकबिल का खौफ होगा और माजी का गम होगा। तो मेरे रब की शान देखें, क्या कुरान दिया मेरे रब ने। अल्लाह कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुझे खौफ भी नहीं होगा और हज़न या हुज़न, गम भी नहीं होगा। खौफ और हज़न को हमेशा अल्लाह कुरान में साथ लाता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुज़न माजी का था, वो जो सफ़े फाड़ दिए गए, वो कलम जो तोड़ दिए गए, वो दिल जो टूट गए, वो हाथ और साथ जो छूट गए, वो छुरे जो खोप दिए, वो तीर जो उन्होंने चला दिए, कमर जो छली कर दी, वक्त के उस बेरहम माशरे ने उस मासूम को पहचान नहीं सके। उन खामोशियों में वो दरिया ना देख सके, वो समंदर ना देख सके, वो दरिया उस समंदर की पहचान ना कर सका, वो तूफान जो समंदर के पेट में समा ना सका, वो आंसू जो आंख तक आ ना सका, वो आंख जो रुखसार तक बहा ना सकी, वो तन्हाइयां जो ये मज में देख नहीं सके, उसकी महफिल में बैठा हुआ शेर भी, गीदड़ों के अंदर बैठ के बैठा हुआ एक शेर भी अपनी पहचान करा ना सका उस टाइम। वो जिन्हें लोग अभी तलाश ना कर सके, वो जो चाहता था ये 2 मिनट जो कहते हैं ना, 10 मिनट का तेरी बातों का सिर्फ तेरे 10 मिनट का है, तो मैं उनसे कहता हूं मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी हैं। जो कहते हैं ना इसकी 10 मिनट की मोटिवेशन है, ये ले शेख आतिफ का जुमला, मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी है। एक इन 10 मिनट के अंदर वो फलसफा जो तुझे 10 साल में ना आ सका, क्योंकि तू हमेशा से लोगों में फिट इन था,
तूने जिंदगी कन्वीनियंस और कायरों वाली जी, तूने वो किया जो सब चाहते थे। रेबर से हट के चलने के अंदर जो बात है, अभी तो मर्दानगी पता चलती है एक शह सवार की। सबके साथ चलने में क्या बहादुरी है, सबके साथ चलने में क्या बहादुरी हो सकती है। और कभी कभी सबके साथ चलने में ही बहादुरी होती है, सब्जेक्टिव है। लेकिन पॉइंट ये है, वो जो रोक रहे थे, और वैसे ही कभी कभी इंसान को जो महसूस नहीं होता, यार पता नहीं क्या बात है, मैं नहीं फिट हो रहा कहीं, ये ना फीलिंग, मैं नहीं फिट हो रहा कहीं, पता नहीं मैं ही शायद पागल हूं, मुझे शायद हंसी नहीं आ रही आजकल। जो रब से दूर था मगर हिम्मत नहीं थी सच अपनाने की, हक अपनाने की। झूठी कॉस्मेटिक लाइफ से बात, हिम्मत नहीं थी, है हिम्मत नहीं थी ये सब छोड़ने की, हिम्मत नहीं। वो अल्फाज जो कभी जुबान पर आ ना सके, वो अल्फाज जो कलाम ना बन सके, वो कलाम जो किताब और खिताब ना बन सका, वो किताब जो तहरीर ना हो सकी कभी, और लोग अपने कलेजों में रख के चले गए दुनिया से अपना दर्द। वो औलादे जो बाप का कद ना समझ सकी, वो यार जो यार के होते हुए उस यारी का वजन ना समझ सके, वो दोस्त जो समझ ना सके, वो जो समझ ना सके, दुनिया जो समझ ना सके। रहता तुम में था, रहते तुम में थे मगर तुम में नहीं थे। मैं उनसे कहता हूं दर्दों तकलीफ, मारते हुए रहम नहीं आया अगलों को, है रहम नहीं आया अगले को, अल्लाह रहम नहीं आया अगले को, ये तोड़ते हुए रहम नहीं आया, तोड़ते हुए रहम नहीं आया। वो जो फतवे लगा गए उन सब घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता। ये तो विरासत है बादशाहों की, ये सब बातें तो विरासत है बादशाहों की। ये तो शेरों की शान है कि उनको मिलता ही, गीदड़ों की शान के अंदर ये दर्द थोड़ी आता है, ये तो शेरों को मिलता है ये गम, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती। घबराना नहीं है, हार भी गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। नहीं लगी, अगर नहीं लगे आज हमारे दर्स को भी नहीं लोग लेंगे तो क्या हुआ। 16 साल तो नहीं मशहूर था मैं, 16 साल कहां थी कौम, आई वॉज़न्ट इवन डिस्कवर्ड। अरे कि चला भी जाएगा तो क्या है, ये सही होना चाहिए। तो या मुस्तकबिल का खौफ है जिससे बेचैनी है, फड़फड़ाहट है, या माजी का गम है जो भुला नहीं सके, या एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है तीसरी जो निकाल ना सके। 3 चीजें होंगी अदील भाई, या गम होगा माजी का बार बार तंग करता होगा, या खौफ होगा मुस्तकबिल का जो कदम रोकता होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी जब उनका सब कुछ याद आता होगा और निकालने के लिए, बंदूक में गोली भरने के लिए, कमान में तीर रखने के लिए, हाथ में छुरा उठाने के लिए बड़े बड़े रीजन नहीं चाहिए होते। इतना भी बहुत था जो उन्होंने किया या जो कर गए वो आपके साथ, मगर एक इमाम, एक लीडरशिप होल्ड करके बैठी, होल्ड। कहते हैं ना, वी कैन ऑलवेज फॉरगिव और वी कैन नेवर फॉरगेट। माफ तो किया जा सकता है, बुलाया नहीं जा सकता बहुत सी चीजों। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होगी अंदर, बहुत गुस्सा आ रहा होगा हमारे लोगों को। मेहनत कर रहे होंगे कौम के बच्चे इस टाइम पर, कौम के लोग मेहनत कर रहा होगा अभी, और रहम नहीं आ रहा होगा अगले को। रोज उठ के जा रहा होगा और वो कांटों का इतना बड़ा पूरा मैट्रेस बिछाते होंगे तेरे आगे, फिर रोज जख्मी होके जाएगा, फिर वहां जाएगा, वहां अलहदा जलील हो रहा होगा, वो भी नहीं पहचान सके होंगे। फिर वापस आएगा, सर झुका हुआ होगा उनके जुल्मों से, तो घर वालों का अलहदा होगा। दोस्तों में जाएगा तो ऐसी फनकारियां चल रही होंगी, तन तनहा, बुराना नहीं है, इसी रास्ते